अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो भी बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ़ एक ज़ेर या ज़बर से मानी कितना बदल जाता है। और हम लोग बात करने में यानी गुफ्तगू के दौरान इन बातों का ख्याल नहीं रखते कि हम किसी के मुंतज़र हैं या मुंतज़िर हैं, हम किसी को मुखातब कर रहे हैं या मुखातिब कर रहे हैं। आज की वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मुखातिब यानी ज़ेर के साथ। मुखातिब कहते हैं कलाम करने वाले को यानी बात करने वाले को। मुखातिब, मैं आपके साथ मैं आपके सामने मुखातिब हूँ यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मुखातिब कहते हैं बात करने वाले को यानी फर्स्ट पर्सन। मुतकल्लिम को मुखातिब कहा जाएगा। मुतकल्लिम अपने लिए मुखातिब का इस्तेमाल करेगा यानी बात करने वाला। या कह सकते हैं अहमद महमूद से मुखातिब है। मतलब क्या है? अहमद बोल रहा है, महमूद सुन रहा है। तो जो बात करने वाला होता है वहाँ पर मुखातिब का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ज़बर का इस्तेमाल किया जाए मुखातब, तो मुखातब का मतलब होता है जिससे बात की जाए। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मुझसे मुखातब हों यानी आप मुझसे जिससे बात कर रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है आप मुझसे मुखातब हो यानी तैयार हो जाएं बात करने के लिए। तो मुखातिब और मुखातब को देख लिया आपने, जान लिया। यही कायदा अक्सर इस जगह इस्तेमाल होगा, इसलिए इसे आप बेहतर ढंग से समझ लें। आगे देखिए, एक है एराब यानी अलिफ के नीचे ज़ेर। तो एराब का मानी क्या होता है? तो आप जानते ही हैं, ज़बर, ज़ेर या पेश जो किसी हरूफ के ऊपर या नीचे इस्तेमाल किया जाता है। तो एराब ज़बर, ज़ेर या पेश को कहते हैं। और इसी में अगर ज़बर लगा दिया, एराब न कहकर आराब कह दिया, तो आराब कहते हैं अरब के बाशिंदों को यानी अरब के रहने वालों को कहा जाता है आराब, ज़बर के साथ। अब देखा आपने यहाँ कि अगर ज़बर ज़ेर का हेर फेर हो जाए तो मानी ही बदल जाएगा। उसके बाद है इक़दाम। इक़दाम यानी अलिफ के नीचे ज़ेर के साथ। तो इक़दाम कहते हैं कदम उठाने का अमल। कदम उठाने का अमल इक़दाम यानी आगाज़ कार, किसी काम का आगाज़ करना, इक़दाम अमल, तो इक़दाम कहते हैं। और यही अगर अक़दाम कह दें तो कदम की जमा हो जाए। कदम की जमा क़ुदूम भी है, लेकिन यहाँ अक़दाम कहेंगे तो कदम की जमा। अब कदम में किसी काम को करने का अमल शामिल नहीं है, ये सिर्फ कदम है। 1 2 3 4 5 6 कितने अक़दाम चल कर आए तो इतने अक़दाम। लेकिन इक़दाम की बात करेंगे तो इक़दाम कोई भी काम करने का अमल, कदम उठाने का अमल यानी किसी काम को करने का अमल, ये इक़दाम होता है। किसी यानी आगे बढ़ने का अमल इक़दाम। ठीक है, अक़दाम भी उसमें शामिल है, लेकिन अक़दाम बहुत मतलब छोटे मानी में इस्तेमाल होता है। कदम उठा लिया अक़दाम कहेंगे, कई कदम उठा लिए एक साथ, उसको अक़दाम कहेंगे। लेकिन इक़दाम जो है, इक़दाम एक अमल का नाम है। उसके बाद देखिए सकल, से और काफ पर ज़बर है। सकल, सकल कहते हैं बोझ, सामान या कीमती चीज़ को। सकल, सकीला इसी से बनता है। उसी तरह बनता है सेक़ल यानी से के नीचे ज़ेर और काफ पर जज़म है। तो सेक़ल यानी बोझल होने की कैफियत होती है, उसको सेक़ल कहते हैं यानी भारीपन। तो ये कैफियत है, और सकल है ये कैफियत नहीं है, ये तो बोझ है। सामान या कीमती चीज़ को सकल कहते हैं, और सेक़ल ये कैफियत है जिसको देखा नहीं जा सकता है। उसके बाद है खबस यानी खे पर भी ज़बर, बे पर भी ज़बर। तो खबस कहते हैं जंग, आलाइश, गंदगी या मैल को खबस कहेंगे। उसके बाद देखें खुबस, खुब्स यानी खे पर पेश और बे पर जज्म। तो खुब्स का मानी है कीना, बदी, खोट।
और सुन के तज्जुब होगा आपको, इसी खुब्स से खबीस भी बना हुआ है, जो बहुत बुरा होता है, ना दिखाई देने वाली एक मखलूक जो मतलब अच्छे काम नहीं करती है, बुरे कामों से के लिए जानी जाती है। इसी तरह यहाँ देखें, जे पर ज़बर और बे पर जज़म, यानी ज़बह, किसी जानवर को ज़बह करते हैं, तो ज़बह करते हैं तो मतलब हुआ हलाल करना, कुर्बानी करना, तो जानवर को ज़बह किया जाता है। अब ज़िब्ह की बात करें ज़ेर के साथ, ज़िब्ह, तो ज़िब्ह का मतलब होता है कुर्बान किया हुआ, यानी वो काम हो चुका है। ज़बह का मतलब वो काम हो रहा है, यानी कुर्बान करना, किसी को हलाल करना, तो ये करना, ये फेल हुआ ज़बह करना। लेकिन ज़िब्ह मतलब हुआ कि ये काम हो चुका है, यानी कुर्बानी किया हुआ जानवर, ये जानवर ज़िब्ह है, यानी कुर्बानी हो चुकी है इसकी। कितना फ़र्क है इसमें। इसी तरह मुर्शद होता है, मुर्शद, तो मुर्शद कहते हैं रुश्दो हिदायत लेने वाला, मुर्शद लेने वाला। और मुर्शिद कहेंगे तो मुर्शिद कहते हैं रुश्दो हिदायत देने वाला। कितना फ़र्क है। मुर्शिद जो पीर होते हैं और मुर्शद जो क्या कहते हैं, पीर के क्या होते हैं, मुरीद होते हैं। तो मुर्शद कहेंगे एक आम आदमी, जैसे मैं मुर्शद हूँ तो मैं रुश्दो हिदायत ले रहा हूँ, तो कोई ना कोई तो होंगे जो रुश्दो हिदायत दे रहे होंगे, तो जो दे रहे हैं उनको कहा जाता है मुर्शिद। इसी तरह नफस, नफस का मानी है सांस, और इसकी जमा अनफास है। नफस यानी सांस, इसकी जमा अनफास है। और एक है नफ्स, कुल्लो नफ्सिन, पढ़े ना, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो यहाँ नफ्स है। नफ्स कहते हैं ज़ात को, मन, जी, दिल और रूह को, इतने मानी में इस्तेमाल हुआ है। तो नफ्स, मन, जी, ज़ात, दिल, और नफस कहते हैं सांस को, उसी से तनफ्फुज़ बनता है। लैला यानी लाम में है, लैला तो नहीं पढ़ेंगे, समझ लें कि वही लैला है जिसको लैला मैंने पढ़ा, यानी लाम के ऊपर ज़बर के साथ लैला, तो ये रात के मानी में आता है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, तो ये लैला माने होता है रात। और एक है लैली, ना पढ़ के लैला पढ़ेंगे, यानी ज़बर है, खड़ा ज़बर है, तो वो मजनू की महबूबा का नाम है लैला। और एक है लीला, तो ये हिंदी में इस्तेमाल होता है, तमाशा को कहते हैं, खेल तमाशा को, जैसे रामलीला। उसके बाद है यहाँ पर करदन, करदन यानी करना, तो करदन मस्दर से क्या बना, कन, कुन, करदन मस्दर से बनता है कुन। और इसी तरह कंदन है, कंदन, कंदन मस्दर से बनता है कन। देख ले, करदन से बनता है कुन, कुन यानी करना, जैसे कारकुन, परेशान कुन, कारकुन काम करना, परेशान कुन परेशान करना। लेकिन कंदन अगर कहीं होगा तो कंदन का मानी, कंदन से बनता है कन, और कन माने होता है खोदना। कंदन से मस्दर से कन बना तो मतलब होता है खोदना, जैसे कान कन, कान खोदने वाला, कोहकन, पहाड़ खोदने वाला, गोरकन, कब्र खोदने वाला। तो एक ज़बर या एक ज़ेर से मानी कितना बदल जाता है, यह आपने यहाँ देखा, और अक्सर गलती हो ही जाती है। इसलिए अगर थोड़ी सी तवज्जो हम दें उर्दू पर, तो हमारी उर्दू बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन भी हो सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।